बिंदुक बहुत बड़ा पापी था, लेकिन अभी उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद में वो बिंदुक जो है वो बन गया पिशाच और विंध्य पर्वत पे पड़ा हुआ है और वहां सिवाय कष्ट के कुछ नहीं मिल रहा है उसे। हे तुम्बरु, तुम चले जाओ, विंध्य पर्वत पर जाकर उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ। जब वो शिव पुराण की कथा सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तुम्बरु ने मां भगवती की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके चरणों में प्रणाम किया। एक सुंदर विमान आया, उसी विमान में चंचुला को बैठाला और तुम्बरु विंध्य पर्वत पर चलने के लिए तैयार हो गए। चंचुला को लेकर तुम्बरु वहां पहुंचे। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा, जरा ध्यान से सुनना। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा, उसका शरीर बड़ा विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी हुई थी, वह कभी हंसता कभी रोता कभी उछलता, उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, देख के डर लगता था। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों में बांधकर बांध बूंद कर उसे बैठा लगे, अब तू कथा सुन। राजी से नहीं, तुम तो कम से कम अपनी मर्जी से बैठे तो हो। आहा, शिव पुराण की महिमा कौन वर्णन कर सकता है, कौन। हे अहमदाबाद वासियों, तुम्हारे भाग्य जग गए कि इस सुंदर महीने में तुम्हें भगवान शिव की कथा सुनने को मिल रही है। ये पारसमणि है भैया, पारसमणि। और हम तो कह रहे हैं पारसमणि भी कुछ नहीं है, पारसमणि भी इसके आगे कुछ नहीं है, आप ये समझ लो। ये तो अनमोल रत्न है। अब तुम्बरु ने जबरदस्ती पिशाच को बैठा, तू बैठ गया, बैठ बैठ बैठ, ये नहीं चलेगा तेरा। और जैसे ही ऋषि मुनि इनको पता चला कि बिंदुक के कल्याण के लिए शिव पुराण की कथा हो रही है, ओ सब ऋषि मुनि दौड़ पड़े, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, सब दौड़ पड़े और पूरा विंध्य पर्वत घेर लिया श्रोताओं ने। बड़े बड़े श्रोता पहुंच गए, बड़े बड़े तपस्वी पहुंच गए, बड़े बड़े धर्मज्ञ लोग पहुंच गए कथा सुनने के लिए। जैसे आप लोग दौड़े चले आए, कुछ लोग थोड़े 5 बजे तक आए, बस आ जाना चाहिए 4 बजे तक, उससे थोड़ा और पहले आ जाना चाहिए। आज क्योंकि आज से पार्थिव शिवलिंग बनना भी प्रारंभ हो गया है, तो थोड़ा अभिषेक लेट हुआ था, इसलिए हम आए थे। हम तो बगल में बैठे थे गाड़ी में, हमसे कहा अभी रुको, अभी मत चलो, तो हम तो रेडी थे ऑन टाइम, लेकिन क्योंकि पूजा में थोड़ा विलंब हो गया इसलिए आज विलंब हुआ। तो आप ऑन टाइम आइए, पहले पार्थिव शिवलिंग बनाइए, फिर अभिषेक कीजिए और फिर अपने हाथों से अभिषेक करके भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए शिव पुराण की कथा सुनिए, खुद भी सुनिए, अपने परिवारी जनों को सुनवाइए। ये बार बार अवसर नहीं मिलता है, राधे राधे बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ता है। तो तुम्बरु ने शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ किया। एक पिशाच का उद्धार होने वाला है, यह सुनकर बड़े बड़े देवता ऋषि शीघ्र वहां पर पहुंच गए। और जब तुम्बरु ने इस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों से वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान करना आरंभ किया, महात्म सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा को उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का अद्भुत श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण की कथा को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया।
बोले शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। उसका वह रूप अद्भुत हो गया, दिव्य हो गया, और उसके दिव्य रूप को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। जो अभी पिशाच बना हुआ था, जो पापी था, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया, उसका कल्याण कैसे हो गया, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसी समय एक विमान आया, दिव्य रूपो बभूभासु गौरवर्णा सितां सुकः सर्वालंकार दीप्तां स्त्रियत्र नेत्रस्य चंद्रशेखर। जैसे भगवान शिव का स्वरूप है वैसा ही हो गया, और विमान में विराजमान होकर कैलाश पर्वत पर चला गया, और कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान की मां पार्वती के दर्शन उसने दिव्य रूप से किए, और जैसे किया साष्टांग दंडवत कर दी। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये।